हमदम मेरे ओ हम नशी, तेरे बिना जीना नहीं। आ जाओ ना तरसाओ ना, तेरे बिना जी लगता नहीं। आती है जितनी यादें तेरी, हमने उसे सहेजा है। कंगन बजे तो लगता है ऐसा, हंसता है तू और रोती हूँ मैं। कंगन में तेरी खनकती हंसी है, लगता है मैं रो देती हूँ। हमदम मेरे ओ हम नशी, तेरे बिना जीना नहीं। आ जाओ ना तरसाओ ना, तेरे बिना जी लगता नहीं। आती है जितनी यादें तेरी, हमने उसे सहेजा है। घुंघरू बजे जब पायल के मेरे, लगता है तू गुनगुनाता है। मेरे कदम ठिठक जाते हैं, जैसे तू आ जाता है। हमदम मेरे ओ हम नशी, तेरे बिना जीना नहीं। आ जाओ ना तरसाओ ना, तेरे बिना जी लगता नहीं। जुल्फों के गजरे महके हैं जब भी, फिजाओं में तेरी बिखर जाती खुशबू। लगता है ऐसा तू आता है, मुझको अपना बना जाता है। हमदम मेरे ओ हम नशी, तेरे बिना जीना नहीं। आ जाओ ना तरसाओ ना, तेरे बिना जी लगता नहीं। हमदम मेरे हमदम मेरे हमदम मेरे। हेलो फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानवरचना 107.8 FM माधुरी के साथ। और दोस्तों, मैं फिर से हाजिर हूँ आपकी महफिल में सृजन लेकर। और दोस्तों, आप जानते हैं कि हम जिस सेलिब्रिटी को लेकर आते हैं, जिसे चाहते हैं आप, और प्रश्न उनसे वो पूछे जाते हैं जो चाहते हैं आप, और बदले में आपको मिलती है सतरंगी इंद्रधनुषी गीतों की बौछार, जो हमारे सेलिब्रिटी बड़ी शिद्दत से चुनकर लाते हैं आपके लिए। और दोस्तों, अगली बार किस सेलिब्रिटी को आप मिलना चाहते हैं और कैसा लग रहा है आपको ये अपना शो, मुझे आप बता सकते हैं SMS करके 8010781078 पर। और दोस्तों, जिस सेलिब्रिटी को आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, ये दोस्तों एक ऐतिहासिक मोमेंट है। और ये ख्वाब मैंने बहुत समय से आंखों में बसा रखा था, और मैंने सोचा नहीं था कि वो मेरा ख्वाब कब, कैसे और क्यों पूरा होगा। मैंने सोचा था कि मैं कैसे उनको यहाँ लेकर आऊँ आपके लिए। लेकिन देखिए, मैं कहते हैं कि जो आप ख्वाब देखते हैं, जो आप सोचते हैं, हमेशा सोचते हैं, सारी दुनिया, सारी सृष्टि उसको सच करने में लग जाती है। और आज हमारे साथ बहुत बड़े शायर हैं। ये एक्चुअली हमारा जो आज शो है वो सृजन स्पेशल है। स्पेशल क्यों है आप जानेंगे आज। उस गज़ल के रचयिता हमारे साथ है, जो जगजीत सिंह ने गाई हुई है और बहुत मशहूर है। और भी बहुत सारी गज़लें उनकी बड़े बड़े गायकों ने गाई हुई है, लेकिन मैं आपको नाम लेती हूँ। दिल थाम के बैठिए, तेरे खुशबू में बसे खत में जलाता कैसे। राजेंद्र नाथ रहबर जी आज हमारे साथ हैं। रहबर साहब, स्टूडियोज में आपका बहुत 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 स्वागत है। शुक्रिया। रहबर साहब, आप अगर अपनी उस गज़ल से शुरू नहीं करेंगे हमारे दोस्तों के लिए, तो शायद ये ऐतिहासिक क्षण हमारे हाथों से निकल जाएगा। मैं गुजारिश करूंगी, हम आपसे बात करेंगे आपके बारे में, सब पूरी दुनिया जानती है, पर एक बार और हम बात करेंगे। लेकिन आप वो गज़ल अपने श्रीमुख से सुना दीजिए। और दोस्तों, मैं शायर राजेंद्र नाथ रहबर जी, जगजीत सिंह जी, उनकी गज़ल, उनकी गायकी के बीच में से, आप लोगों के बीच में से हट रही हूँ। इस ऐतिहासिक मोमेंट के बीच में मैं आना नहीं चाहती। मैं आपको पहले ही बता दूँ, बैक टू बैक आप सुनेंगे रहबर जी के मुख से, श्रीमुख से उनकी ये गज़ल, और साथ ही साथ आप सुनेंगे जगजीत सिंह की आवाज़ में उसी गज़ल को। रहबर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरी नज़्म है
तेरे खुशबू में बसे ख़त मैं जलाता कैसे। वाह क्या बात है। तेरे खुशबू में बसे ख़त मैं जलाता कैसे, प्यार में डूबे हुए ख़त मैं जलाता कैसे। क्या बात है। तेरे हाथों के लिखे ख़त मैं जलाता कैसे, जिनको दुनिया की निगाहों से छुपाए रखा। क्या बात है। जिनको दुनिया की निगाहों से छुपाए रखा, जिनको एक उम्र कलेजे से लगाए रखा। क्या बात है। दीन जिनको जिन्हें ईमान बनाए रखा, तेरे खुशबू में बसे ख़त मैं जलाता कैसे। क्या बात है। जिनका हर लफ्ज़ मुझे याद था पानी की तरह, याद थे मुझको जो पैगाम ज़ुबानी की तरह, मुझको प्यारे थे जो अनमोल निशानी की तरह। क्या बात। तेरे खुशबू में बसे ख़त मैं जलाता कैसे। और ये बंद देखिए, स्वागत कि तूने दुनिया की निगाहों से जो बचकर लिखे। आहा। तूने दुनिया की निगाहों से जो बचकर लिखे, साल हा साल मेरे नाम बराबर लिखे, कभी दिन में तो कभी रात को उठकर लिखे। क्या बात है। तेरे खुशबू में बसे ख़त मैं जलाता कैसे, बहुत प्यार में डूबे हुए ख़त मैं जलाता कैसे, तेरे हाथों के लिखे ख़त मैं जलाता कैसे। क्या बात। तेरे ख़त आज मैं गंगा में बहा आया हूँ, आग बहते हुए पानी में लगा आया। वाह वाह क्या बात है, क्या बात है, क्या बात। जिनको दुनिया की निगाहों से छुपाए रखा, जिनको एक उम्र कलेजे से लगाए रखा, दीन जिनको जिन्हें ईमान बनाए रखा। तूने दुनिया के निगाहों से जो बच कर लिखे, साल हा साल मेरे नाम बराबर लिखे, कभी दिल में तो कभी रात को उठ कर लिखे। तेरी खुशबू में बसे ख़त मैं जलाता कैसे, प्यार में डूबे हुए ख़त मैं जलाता कैसे, तेरे हाथों के लिखे ख़त मैं जलाता कैसे, तेरे ख़त आज मैं गंगा में बहाया हूँ, आग बहते हुए पानी में लगाया। वेलकम अगेन टू रेडियो मनोरचना 107.8 FM पर। आप हैं माधुरी के साथ और सृजन के अंतर्गत जिस बेहद ही खास मेहमान से आज हम आपको रूबरू कराने के लिए लेकर आए हैं, आप हैं श्रीमान राजेंद्र नाथ रहबर जी। रहबर साहब, स्टूडियोज में आपका बहुत बहुत स्वागत। शुक्रिया जी। रहबर साहब, आपके बारे में कौन नहीं जानता, आपका नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं, लेकिन चूंकि आज हम अपने दोस्तों के लिए आज आपको लेकर आए हैं सृजन स्पेशल के लिए, तो हम आपसे कुछ बातें करेंगे, जानेंगे। रहबर साहब, आप ये हमारे दोस्तों को थोड़ा बताइए कि आपकी जो इस रचना धर्मिता की शुरुआत है, लेखन की शुरुआत है, ये कब, कैसे और क्यों हुई, और आपका जो प्रेरणा स्रोत रहा
किसने आपको प्रेरित किया इस तरफ, मैं गुजारिश करूंगी हमारे दोस्तों को बताइए। वो मैं अर्ज करता हूँ जी, स्वागत है। मिर्ज़ा गालिब का एक मिसरा है जी कि आते हैं गैब से ये मज़ामी ख्याल में। क्या बात है। कोई शायर जो कुछ भी लिखता है वो कोई अदृश्य शक्ति होती है जिसे गैबी ताकत हम कहते हैं। क्या बात। वो मज़ामीन सुझाती है। और शायर जो है मैं समझता हूँ वो खुद नहीं लिखता, शेर अपने आप को उसकी ज़ुबान से लिखवाता है। क्या बात है, क्या बात। तो मुझे शायरी का शौक़ इस तरह हुआ कि मेरे बड़े भाई साहब श्री ईश्वर दत्त अंजुम साहिब शायर हैं उर्दू के। क्या बात है। और जब मैं मैट्रिक में पढ़ता था या 9वीं जमात में पढ़ता था तो वो गज़लें गा के, बहुत अच्छा तरनम है उनका, वो गज़लें गा के पढ़ा करते थे। क्या बात। उन दिनों अखबारों में हर संडे को 8-10 गज़लें छपती थी। तो वो अखबार को फर्श पर बिछा लेते थे स्प्रेड करके ऐसे। अच्छा। और फिर चौकी लगा के बैठ जाते थे और पढ़ते थे सारी गज़लें तरन्नम में। क्या बात है, क्या बात है। और मैं बड़े इन हमाक के साथ उन गज़लों को सुनता रहता था। जी, उनका तरन्नम भी मुझे बहुत अच्छा लगता था। जी, जी। और उनकी जो उर्दू के अल्फाज थे वो भी मुझे बहुत अच्छे लगते थे। मतलब आपके बड़े भाई साहब ने आपको प्रेरित किया ऐसा? हाँ, उन्हीं ने किया। उनका नाम ईश्वर दत्त अंजुम है, दिल्ली में रहते हैं। और उनकी अभी मजमूआ कलाम एक शाया हुआ है भीगी। रहबर साहब, हम उनको सलाम करते हैं। और दोस्तों, हम आपसे वादा करते हैं अंजुम साहब को भी हम आपके लिए किसी न किसी दिन स्टूडियो में लेकर आएंगे। तो उसके बाद मुझे भी ये शौक़ पैदा हुआ कि मैं भी गज़लें लिखूं जैसे दूसरे शायरों की वो सुनाते हैं। जी जी। और मैंने शुरू किया। उन दिनों हिंद समाचार अखबार में, जो जलंधर से शाया होता है उर्दू का अखबार, एक पंक्ति आया करती थी जिसे मिसरा तरह कहते हैं। जी जी। तो एक बार उन्होंने मिसरा तरह दिया, तस्वीर बन गया तेरी तस्वीर देखकर। क्या बात है। तो इसमें शायरों ने कलाम लिख के भेजना था, गज़लें अपनी अपनी लिख के भेजनी थी। जी जी। तो मैंने भी 5 शेर भेज दिए। जी जी। तो पंक्ति ये थी कि तस्वीर बन गया तेरी तस्वीर देखकर। क्या बात है। तो मैंने जो शेर लिखे उनमें से 2 शेर ये हैं कि तूने लिखा है भूल जा गुजरे हुए वो दिन। अच्छा। तूने लिखा है भूल जा गुजरे हुए वो दिन। हैरान हो गया हूँ मैं तहरीर देखकर। और सब पूछने लगे मेरे दिल की हकीकतें, हर वक्त तेरी याद में गंभीर देखकर। क्या बात है। तो ये 2 शेर उन्होंने 5 शेरों में से ये 2 शेर एडिटर साहब ने शाया किए मेरे नाम से। क्या बात है। तो मैं समझता हूँ कि यही मेरी शायरी का आगाज़ है और यही मेरे 2 शेर हैं जो सबसे पहले शेर जिन्हें कहा जा सकता है। क्या बात है, क्या बात है, क्या। तो इस तरह ये मेरा शौक़ जो है वो बढ़ता गया। फिर मैं हिंदू कॉलेज अमृतसर में दाखिल हो गया FA में। तो वहाँ हर साल मुशायरा होता था। वहाँ प्रोफेसर जो थे माथुर साहब, उर्दू के प्रोफेसर थे, वो मुशायरा कराते थे। तो बड़े बड़े शायर आया करते थे वहाँ, जोश मलसियानी, अर्श मलसियानी और बहुत से लोकल पोइट्स भी होते थे। कृपा राम नाजिम एडवोकेट थे वहाँ, पन्ना लाल रिंद थे, निरंजन सिंह तस्नीम, पूरन सिंह हुनर, ये शायर आया करते थे। तो जोश साहब को मैंने, जोश मलसियानी पंजाब के सबसे बड़े शायर थे उस वक्त, उनको मैंने वहाँ सुना। उनका शेर भी मुझे एक याद है जो उन्होंने अपनी मतलब ज़िंदगी और मौज के मौजू पर है। वो शेर यूँ है कि तेरी रफ्तार पर उम्रे गुरेज़ां शक गुज़रता है। तेरी रफ्तार पर उम्रे गुरेज़ां शक गुज़रता है, लिए जाती है तू मुझको कहाँ आहिस्ता आहिस्ता। तो ये शेर मुझे आज भी उनका याद है। तो इस तरह मेरा शौक़ जो है वो बढ़ता चला गया। कॉलेज मैगज़ीन में छपने लग गया। हिंद समाचार से मेरा ताल्लुक़ बराबर बना रहा और वहाँ मेरा कलाम छपता रहा। उसके बाद मेरी कुछ किताबें भी छपी। जो मेरी सबसे पहली किताब थी वो छपी थी 61 में, आगोश गुल उसका नाम था। उसमें मेरा कलाम, तो मैं गुजारिश करूंगी आप सुना दीजिए हमारे दोस्तों को कलाम। आगोश गुल का ये है कि वो मेरा कलाम नहीं था सारा उसमें हिमाचल प्रदेश के 22 उर्दू शायरों का कलाम मैंने कंपाइल किया था। उनका सिलेक्टेड कलाम 5-5, 4-4 गज़लें, उनके फ़ोटो, उनके हालात ज़िंदगी। तो इस तरह वो किताब जो है एक किस्म की कंपाइलेशन ही थी। जी जी। रहबर साहब, आपने इतना सारा काम किया और आपकी एक बहुत खूबसूरत गज़ल है। मैं गुजारिश करूंगी अपने श्रीमुख से हमारे दोस्तों के लिए दे दीजिए, याद आऊँगा। स्वागत है आपका। तो अर्ज़ करता हूँ, शेर है कि भूल जाना मुझे आसान नहीं है इतना, भूल जाना मुझे आसान नहीं है इतना, जब मुझे भूलना चाहोगे तो याद आऊँगा। क्या बात है।
और ध्यान हर हाल में मेरी ही तरफ जाएगा, ध्यान हर हाल में मेरी ही तरफ जाएगा, तुम जो पूजा में भी बैठोगे तो याद आऊँगा। क्या बात है। और शेर है कि एक दिन भीगे थे बरसात में हम तुम दोनों, एक दिन भीगे थे बरसात में हम तुम दोनों, क्या बात। अब जो बरसात में भीगोगे तो याद आऊँगा। वाह क्या। और चांदनी रात में फूलों की सुहानी रुत में, चांदनी रात में फूलों की सुहानी रुत में, जब कभी सैर को निकलोगे तो याद आऊँगा। क्या बात है। और जिनमें मिल जाते थे हम तुम कभी आते जाते, जिनमें मिल जाते थे हम तुम कभी आते जाते, जिनमें मिल जाते थे हम तुम कभी आते जाते, जब भी उन राहों से गुजरोगे तो याद आऊँगा। और याद आऊँगा उदासी की जो रुत आएगी, याद आऊँगा उदासी की जो रुत आएगी, जब कोई जश्न मनाओगे तो याद आऊँगा। क्या बात है, क्या बात। आपने याद दिलाया तो मुझे याद आया। ये आरती फिल्म का गीत है, आपने याद दिलाया तो मुझे याद आया। आपने याद दिलाया तो मुझे याद आया, आपने याद दिलाया तो मुझे याद आया कि मेरे दिल पे पड़ा था कोई गम का साया, आपने याद दिलाया। मैं भी क्या चीज हूँ खाया था कभी तीर कोई, दर्द अब जाके उठा चोट लगे देर हुई, तुमको हम दर्द जो पाया तो मुझे याद आया कि मेरे दिल पे पड़ा था कोई गम का साया, आपने याद दिलाया तो मुझे याद आया। वेलकम अगेन टू रेडियो मनोरचना 107.8 FM पर आप हैं माधुरी के साथ। और सृजन के अंतर्गत जिस बेहद ही खास मेहमान से आज हम आपको रूबरू कराने के लिए लेकर आए हैं, आप हैं रहबर साहब। इनका नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं। रहबर साहब स्टूडियोज में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया जी। रहबर साहब, आप वैसे किसी किताब के मोहताज नहीं हैं कि किताब से आपको कोई जानेगा पहचानेगा, लेकिन फिर भी कुछ किताबें आई हैं, मैं आपसे उनके बारे में पूछूंगी। आपकी पहली पुस्तक आई आगोशे गुल, हाँ जी, कलश आई, मल्हार आई, और शाम ढल गई, जेबे सुखन, तेरे खुशबू में बसे खत, बहुत मशहूर आपकी ये रचना है, याद आऊँगा जो भी अभी आपने सुनाई। इस सफ़र के बारे में हमारे दोस्तों को थोड़ा बताइए। मेरी सबसे पहली किताब जो छपी थी वो थी आगोशे गुल। जी जी। उसमें मैंने हिमाचल प्रदेश के 22 उर्दू शायरों का कलाम इकट्ठा करके, जी जी, उनका सिलेक्टेड कलाम जी, मुंतखब 4-4, 5-5, 6-6 गज़लें, उनके फ़ोटो, उनके हालात ज़िंदगी शाया किए थे। जी जी। ये एक मुख्तसर सी किताब थी, 128 पेज की। जी जी। तो इसमें 22 शायरों को कवर किया था। ये एक किस्म का संकलन जिसे कह सकते हैं हिंदी में, कंपाइलेशन थी। जी जी। तो उसमें मेरा अपना कलाम भी था, लेकिन उसी तरह 4-5 गज़लें थी मेरी उसमें। नेक्स्ट जो किताब छपी मेरी, पूरा मेरा काव्य संग्रह, वो था कलश। ये उर्दू में छपी थी 1962 में, जी जी, पहला एडिशन, और दूसरा एडिशन इसका 1964 में छपा। जी जी। उसके बाद काफ़ी लंबा गैप पड़ गया, और मल्हार मैंने छापी हिंदी में 1975 में। जी जी। मल्हार के बाद 78 में और शाम ढल गई, ये किताब छपी मेरी, ये भी उर्दू में थी। जी। उसके बाद किताब छपी है मेरी जेबे सुखन,
जी जी। ज़ेब सुखन 97 में छपी, और उसके बाद छपी है तेरे खुशबू में बसे ख़त, हिंदी में छपी जी। उसके बाद याद आऊँगा उर्दू में भी छपी और हिंदी में भी छपी। तो ये जो मेरी किताब है और शाम ढल गई, इस पर बिहार उर्दू अकादमी ने अवार्ड दिया था। आगोश गुल में आपने बताया कि बाकी शायरों के साथ आपने उनको कंपाइल किया। मल्हार में, कलश में, मल्हार हम बात करेंगे, कलश में क्या है? कलश में मेरा अपना कलाम है, सारी किताब में गज़लें हैं, सारी गज़लें हैं, कुछ नज़में भी हैं। मैं नज़में भी लिखा करता था पहले। जैसे ये तेरे खुशबू में बसे ख़त, ये नज़म, ये एक नज़म है, गज़ल नहीं है। और ये मल्हार में क्या है? मल्हार हिंदी में छपी थी, क्योंकि उर्दू की रीडरशिप उन दिनों कम होने लग गई थी और हिंदी में भी छपना ज़रूरी हो गया था, और सभी शायर हिंदी में छपने लग गए थे। तो मैंने भी मल्हार हिंदी में छपी। गज़लें और नज़में हैं। हाँ, गज़लें और नज़में हैं, मेरी अपनी हैं वो सारी। जी। और ज़ेब सुखन में क्या है? ज़ेब सुखन में भी मेरा कलाम है, ये उर्दू में छपी थी। जी। और उसके बाद तेरे खुशबू में बसे ख़त, जी, इसमें ये हिंदी में छपी है, और इसका जो हेडिंग मैंने लिया तेरे खुशबू में बसे ख़त, बहुत मशहूर। ये टी सीरीज़ ने एक कैसेट निकाली थी जी, जिसका नाम था तेरे खुशबू में बसे ख़त। उसमें ये मेरी नज़म भी शामिल थी, और अनुराधा पौडवाल ने इसे गाया था। अच्छा, तो उसके ये अनुराधा पौडवाल ने भी गाया इस गज़ल को, इस नज़म को? हाँ जी, गाया हुआ उन्होंने। और जगजीत सिंह ने भी गाया? हाँ जी, उन्होंने भी गाया, दोनों की आवाज़। तो ये तेरे खुशबू में बसे ख़त एक कैसेट टी सीरीज़ की आई थी। उसके बाद एक और कैसेट HMB ने निकाली, सारे गामा ने, उसका नाम भी था तेरे खुशबू में बसे ख़त, वो जगजीत सिंह ने गाई। ओके। तो उससे मुझे ख्याल हुआ कि मैं भी अपने काव्य संग्रह का नाम तेरे खुशबू में बसे ख़त क्यों ना रखूं। अच्छा, तब तक आपकी पुस्तक नहीं आई थी, कैसेट पहले आई? हाँ, कैसे उनकी पहले आई हैं। तो मैंने वहीं से आइडिया लिया, और ये नाम जो है तेरे खुशबू में बसे ख़त, ये मैंने वहीं से लिया है। रहबर साहब, आपसे गुजारिश करूंगी, एक अपनी मन पसंदीदा रचना हमारे दोस्तों के लिए दे दें। ये एक गज़ल अर्ज करता हूँ। जी, स्वागत है। मतलब है कि किसने अपना दामन झटका, किसने अपना दामन झटका, अपना हाथ छुड़ाया, किसने अपना दामन झटका, किसने अपना हाथ छुड़ाया, बस्ती बस्ती महफिल महफिल हमने खुद को तन्हा पाया। बहुत खूब। और शेर है कि दिल करता है दुनिया तज दें, जंगल का रास्ता अपनाएं, दिल करता है दुनिया तज दें, जंगल का रास्ता अपनाएं, जैसे गौतम बुद्ध ने एक दिन जंगल का रास्ता अपनाया। ये शेर देखिए, स्वागत है। कि सुबह सवेरे नूर के तड़के खुशबू सी हर जानिब फैली, सुबह सवेरे नूर के तड़के खुशबू सी हर जानिब फैली, फेरी वाले बाबा ने जब संत कबीर का दोहा गाया। वाह। और शाम ढले ये किस जोगन ने कानों में रस घोल दिया है, शाम ढले ये किस जोगन ने कानों में रस घोल दिया है, मंदिर के आंगन में किसने मीरा के भजनों को गाया। क्या बात है। और आखिरी है कि अपने एक एक शेर में रहबर तूने दर्द की फसलें बो दी। क्या बात है, क्या अपने एक एक शेर में रहबर तूने दर्द की फसलें बो दी, इतना सोज कहाँ से आया, इतना दर्द कहाँ से पाया। बहुत शुक्रिया, बहुत खूब। ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं, ये मेरे काम की नहीं, ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं, ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं, ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं, ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। किसको
सुनाऊं हाल दिले बेकरार का, बुझता हुआ चराग हूँ अपने मजार का। ऐ काश भूल जाऊं मगर भूलता नहीं, जिस धूम से उठा था जनाजा बहार का। ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की। वेलकम अगेन टू रेडियो मानवरचना 107.8 FM पर आप हैं माधुरी के साथ। और सृजन के अंतर्गत आज हम जिस बेहद ही खास मेहमान से आज आप रूबरू कराने के लिए लेकर आए हैं, आप हैं श्रीमान राजेंद्र नाथ रहबर जी। रहबर साहब, स्टूडियोज में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत। शुक्रिया। रहबर साहब, आपने जो अभी हम बात कर रहे थे पीछे, आपकी रिकॉर्डिंग बहुत सारी कंपनीज ने आपकी गज़लों को रिकॉर्ड किया। इसके बारे में आपने हमें थोड़ा बताया भी कि HMV ने और जगजीत सिंह ने भी गाया। तो एक तो ये मन में मेरे बात आ रही है कि आप कहाँ पठानकोट में रह रहे हैं, पंजाब में रह रहे हैं, कहाँ कैसे आपकी जो ये रचना है, गज़ल है, जगजीत सिंह तक और इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज़ के तक पहुंची और अनुराधा पौडवाल ने गाया, जसविंदर सिंह ने आपकी गज़लों को गाया। इसके बारे में थोड़ा हमारे दोस्तों को बताया। ये ऐसे हुआ था कि मैं चंडीगढ़ में भी रहा हूँ कई साल। जी जी। तो वहाँ एक शायर थे प्रेम वार बर्टनी, बड़े मशहूर शायर थे। जी जी। उन्होंने 22 फिल्मों के गाने भी लिखे थे, बॉम्बे में रहते थे वो। जी जी। तो वो चंडीगढ़ शिफ्ट कर गए थे बाद में जी। और मेरे पड़ोस में ही उनका मकान था। मैं 7 सेक्टर में रहता था, वो 8 में। शाम को मुलाकात होती थी उनसे। तो मैंने ये गज़ल नज़म जो है, तेरे खुशबू में बस एक ख़त मैं जलाता कैसे, उनको सुनाई एक दिन। जी जी। तो उन्होंने मुझे फ़ौरन कहा कि इसे जगजीत सिंह गाना पसंद करेंगे, ये उनके मतलब की चीज़ है। क्या बात है। तो मुझे जगजीत सिंह का उन्होंने एड्रेस भी दिया और ये कहा कि इसके जो 8 स्टेंजा हैं उनमें से 3 स्टेंजा उनको भेज दें। सिलेक्ट करके। मैंने कहा कि आप खुद ही सिलेक्ट कर देना, मैं वो 3 स्टेंजे भेज दूंगा। ठीक है, क्योंकि अपने तो सारे बच्चे अपने आप को अच्छे लगते हैं, दूसरा बताएगा ज़्यादा अच्छा कौन है। तो फिर वो ऐसा तो नहीं हुआ कि वो सिलेक्ट कर पाते, उनकी डेथ हो गई थी जल्दी। तो फिर मैंने एक स्टेंजा जो है वो जगजीत सिंह पर भेज दिया, प्रेम वार बर्टनी साहब के कहने के मुताबिक। ठीक है। तो उन्होंने वो एक स्टेंजा ही गाना शुरू कर दिया और कई कैस्टों में आ भी गया। वो पहले कुछ साल उन्होंने महफिलों में गाया होगा और रिकॉर्डिंग होते होते कई जगह मैंने देखा 2 कैस्टों में वो मौजूद था। आपकी रिकॉर्डिंग HMV ने की, सारेगामा ने, EMI ने, T सीरीज ने, सोनी म्यूजिक ने और बिग म्यूजिक ने। हाँ जी, हाँ जी। तो जगजीत सिंह ने उसे गाया। जब मैंने देखा कि वो एक ही स्टेंजा गा रहे हैं तो फिर मैंने 2 स्टेंजे और भेज दिए उनको बोले बेटा पूरा खजाना है, 2 पे क्यों अटके हुए और सीडी तुम्हारी। अच्छा, मैंने 2 स्टेंजे और भेजे तो उन्होंने फिर एक कैसेट निकाली थी, ए साउंड अफेयर, HMV ने। तो उसमें वो 3 स्टेंजा आ गए, लेकिन उसकी जो टोटल अवधि थी 2 मिनट और 28 सेकंड थी, वो कम थी। अच्छा। मेरी भी कोई तशफ़ी नहीं हुई सुन के, तो शायद जगजीत सिंह भी समझते होंगे कि ये टाइम कम है, ज़्यादा होना चाहिए। तो मैंने किताब भेज दी मल्हार। आपने पूरा खजाना ही दे दिया उनको। तो मल्हार में ये छपी हुई थी पोएम, 8 स्टेंजा। तो उन्होंने फिर 4 सिलेक्ट किए। ओके। 4 उन्होंने गाए थे वो। तो वो बाहर की जितनी भी कैस्टें आई हैं, CD आई हैं, VCD आई हैं, सब में वो 4 स्टेंजे मौजूद हैं। रहबर साहब गुजारिश करेंगे एक रचना हमारे दोस्तों को और दे दे अपनी। दिल ने जिसे चाहा हो, दिल ने जिसे चाहा हो, क्या उससे गिला रखना। क्या बात है। दिल ने जिसे चाहा हो, क्या उससे गिला रखना, उसके लिए होंठों पर हर वक्त दुआ रखना। वाह वाह, क्या बात है। दिल ने जिसे चाहा हो, क्या उससे गिला रखना, उसके लिए होंठों पर
हर वक्त दुआ रखना, और जब किस्मतें बंटती थीं ऐसा भी न था मुश्किल। क्या बात है। जब किस्मतें बंटती थीं ऐसा भी न था मुश्किल, उस वक्त सनम तुझको किस्मत में लिखा रखना। क्या बात है, क्या बात है। जब किस्मतें बढ़ती थीं ऐसा भी न था मुश्किल, उस वक्त सनम तुझको किस्मत में लिखा रखना। क्या बात है, क्या बात है। शुक्रिया। आएंगे वो ए रहबर सो जाएगी जब दुनिया, आएंगे वो ए रहबर सो जाएगी जब दुनिया, पत्तों की भी आहट पर तुम कान लगा रखना। क्या बात। शुक्रिया। क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब। छू लेने दो नाजुक होठों को, कुछ और नहीं है जाम है ये, कुदरत ने जो हमको बख्शा है, वो सबसे हंसी इनाम है ये। क्या बात है। छू लेने दो नाजुक होठों को, कुछ और नहीं है जाम है ये, छू लेने दो नाजुक होठों को, कुछ और नहीं है जाम है ये, कुदरत ने जो हमको बख्शा है, वो सबसे हंसी इनाम है ये, छू लेने दो नाजुक होठों को। शर्मा के न यूं ही खो देना रंगीन जवानी की घड़ियां, शर्मा के न यूं ही खो देना रंगीन जवानी की घड़ियां, बेताब धड़कते सीनों का अरमान भरा पैगाम है ये, छू लेने दो नाजुक होठों को, कुछ और नहीं है जाम है ये, कुदरत ने जो हमको बख्शा है, वो सबसे हंसी इनाम है ये, छू लेने दो नाजुक होठों को। वेलकम अगेन टू रेडियो मानोरचना 107.8 FM पर। आप हैं माधुरी के साथ और सृजन के अंतर्गत जिस बेहद ही खास मेहमान से आज हम आपको रूबरू कराने के लिए पंजाब से उठा लाए हैं, आप हैं श्रीमान राजेंद्र नाथ रहबर जी। रहबर साहब स्टूडियोज में आपका फिर से बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत रहबर साहब, बदायूं से एक पत्रिका निकलती है लम्हे लम्हे, उन्होंने आपके लिए आपके नाम से विशेषांक निकाला 300 पृष्ठों का, राजेंद्र नाथ रहबर। उसके बारे में एक तो हमारे अपने दोस्तों को बताइए, हमारे दोस्तों को। लम्हे लम्हे उर्दू की एक मैगजीन है जो बदायूं से निकलती है। ये क्वार्टरली है यानी सेमाही, त्रैमासिक जिसे कहते हैं। त्रैमासिक जी। तो इसके एडिटर हैं हसीब सोच साहब जी जी। तो उन्होंने राजेंद्र नाथ रहबर नंबर, जिसे हम हिंदी में राजेंद्र नाथ रहबर अंक कहेंगे, अंक जी, विशेषांक। हाँ, वो 300 सफ़ात पर मुश्तमिल है वो जी नंबर, राजेंद्र नाथ रहबर नंबर जी। और सारे पेजेस कलर्ड हैं। ये भी उसकी एक खूबी है। क्या बात है। उसमें उन्होंने 40 राइटरों से, टॉप रैंकिंग राइटर जो हैं इंडिया के उर्दू के, उनसे मेरी शायरी के बारे में मजमून लिखवाए और वो उसमें शाया किए। 70 पेज की मेरा इंटरव्यू है जी जी। जो उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछे उनके जवाब मैंने दिए, वो भी उसमें छपे हुए हैं। और रहबर साहब, अमर उजाला जो एक बड़ी मशहूर पत्र है, समाचार पत्र है, इन्होंने आपसे एक पूरी सीरीज लिखवाई जिसमें एक बड़ा मशहूर हुआ रात की बाहों में पठानकोट। और भी इसके अलावा आप वो ऑफ द रिकॉर्ड बता रहे थे कि आपके कोई परम मित्र थे, शायर थे, उसके बारे में थोड़ा बताइए। वो ऐसे है कि अमर उजाला ने पंजाब के डिफरेंट मुख्तलिफ शहरों के बारे में लिखवाया था, जैसे रात की बाहों में पटियाला,
अच्छा। रात की बाहों में चंडीगढ़, ओके। रात की बाहों में लुधियाना, रात की बाहों में जालंधर। ये सारा आपने लिखा? नहीं। अच्छा, पठानकोट का आपसे? डिफरेंट लोगों से लिखवाया जो अच्छा। वहाँ के राइटर उस जगह के जो थे। हाँ। ठीक है, आपसे पठानकोट। इसी तरह उन्होंने रात की बाहों में अमृतसर लिखवाया। फिर सबसे लास्ट में रात की बाहों में पठानकोट के लिए उन्होंने उनके रेजिडेंट एडिटर का मुझे फोन आया, अकू साहब का, तो कि आप लिखिए रात की बाहों में पठानकोट। रैबर साहब, इसमें मुझे बताइए, इसमें क्या राज है कि उन्होंने पठानकोट को अंत में चुना? ऐसा क्या बात थी? वैसे ही ये तो उनका अपना इंतखाब है। कोई ना कोई तो अंत में होगा ही। उन्होंने मेरी कोई किताब पढ़ी होगी, कोई पसंद आई होगी, अंत में पठानकोट आया, आपकी वजह से आपने हाँ जी, पठानकोट याद आ गया उनको। रैबर साहब, गुजारिश करूंगी एक रचना हमारे दोस्तों को दे दे, हमारे दोस्तों को। मुंतजिर बैठे हुए हैं शाम से, मुंतजिर बैठे हुए हैं शाम से, और हम वाकिफ भी हैं अंजाम से। बहुत खूब। मिल गए जब तुम तो कैसा काम फिर। ये शेर देखिए, क्या बात कि मिल गए जब तुम तो कैसा काम फिर, घर से हम निकले थे यूं तो काम से। क्या बात। ये शेर बहुत पसंद किया गया है। बहुत खूब। और ये शेर भी देखिए, जो पिता के हुक्म का पालन करें, अब कहाँ बेटे जहाँ में राम से। क्या बात है। आ मेरी गहराइयों में डूब जा, कह रही है ये सुराही जाम से। क्या बात है, क्या बात है। और भर गया कांटों से दामन प्यार में, भर गया कांटों से दामन प्यार में, दिल मेरा वाकिफ न था अंजाम से। क्या बात है। और ले गए वो एक नजर में नकदे दिल, ले गए वो एक नजर में नकदे दिल, लुटने वाले लुट गए आराम से। वाह वाह। और रफ्ता रफ्ता सुबह तक सब बुझ गए, वो दिए जो जल उठे थे शाम से। क्या बात है। और आखिरी है कि क्यों न हो मकबूल रहबर मेरे शेर, क्यों न हो मकबूल रहबर मेरे शेर, लिख रहा हूँ हट के राहे आम से। क्या बात है, क्या बात है। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। सूरज न बदला, चांद न बदला, ना बदला रे आसमान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। आया समय बड़ा बेढंगा, आज आदमी बना लफंगा, कहीं पे झगड़ा कहीं पे दंगा, नाच रहा नर होकर नंगा। छल और कपट के हाथों अपना बेच रहा ईमान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। वेलकम अगेन टू रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप हैं माधुरी के साथ। और दोस्तों, आज मैं आपको मिलाने के लिए लेकर आई हूँ जिस शख्सियत को, सृजन के अंतर्गत आप हैं रहबर साहब। रहबर साहब स्टूडियोज में आपका फिर से बहुत बहुत शुक्रिया जी। दोस्तों, मैं एक बात आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ कि आपका नाम मैंने अपनी लिस्ट में तो लिखा हुआ था सृजन के लिए, किन किन को मैं बुलाऊंगी, लेकिन मेरे में ये हिम्मत नहीं थी कि मैं उनको बुला पाती। लेकिन मेरी आंखों में एक ख्वाब तो था, एक सोच तो थी कि उनको इसके लिए लेकर आना है, आपको मिलवाने के लिए। और वो सोच जो साकार हुई, हमारे यहाँ की बड़ी एक नामी गिरामी राइटर हैं शुभा कुक्कल जी, उनकी वजह से हुई। उन्होंने मुझे फ़ोन करके कहा कि माधुरी, रहबर जी आए हुए हैं, आप आना चाहते हो तो मिलने आ जाओ। मैंने कहा मैं मिलूँगी तो ज़रूर, पर सृजन के लिए उनको मैं लेके आना चाहूँगी। तो ऐसे कर मेरा ये सपना साकार हुआ और मैं बड़े खुशनसीब अपने आप को मानती हूँ कि इस ऐतिहासिक मोमेंट की मैं गवाह हूँ। और आप लोग भी बहुत खुशनसीब हैं दोस्तों, जो आप लोग भी इस ऐतिहासिक मोमेंट के गवाह हैं। रहबर साहब, अभी जो हम जिक्र कर रहे थे, अमर उजाला में आपके बहुत सारे लेख आए, और ना सिर्फ आप पत्रिकाओं तक, पत्रों तक पहुँचे, आप रेडियो तक भी पहुँचे। आपने ऑल इंडिया रेडियो
शिमला से, चंडीगढ़ से, ऑल इंडिया रेडियो कठुआ से, ऑल इंडिया रेडियो लखनऊ से, ऑल इंडिया रेडियो जालंधर से, और आपका पठानकोट तो है ही आपका अपना। तो वैसे तो आपका पूरा देश ही आपका अपना है। इस सफ़र के बारे में भी थोड़ा बताएं, और थोड़ा सा मैं और आपसे जानना चाहूँगी, आपने वो बात मेरी गोल कर दी थी कि आपके जो एक मित्र जो गायब हो गए थे, और भी कई लेख थे, इसके बारे में थोड़ा हमें बताइए। अमर उजाला ने मुझसे ये लेख लिखवाया था, रात की बाहों में पठानकोट, ये सबसे पहला उसके बारे में हमने बात करी। ये उन्होंने सबसे पहला लेख लिखवाया था मुझसे। उसके बाद उन्होंने कहा कि जिगर जालंधरी पर लिखिए। तो जिगर जालंधरी उन दिनों हर की पौड़ी हरिद्वार से मिसिंग हो गए थे। आज 4.5 साल हो गए, उनका कोई पता नहीं लगा। तो तब उन्होंने मुझे कहा था कि जिगर जालंधरी पर कोई लिखिए लेख। तो मैंने लिखा था एक लेख जिसका हेडिंग था कि जिगर जालंधरी तू कहाँ है। ये बड़ा मकबूल हुआ। फिर अमर उजाला ने एक लेख लिखवाया, दीनानगर हमारे पठानकोट के नज़दीक एक कस्बा है। तो वो लेख था, नगर मशहूर एक दीना नगर है। उसके बाद एक लेख लिखा, मुझको सारे बेवफाओं के पते मालूम हैं। उसका हेडिंग था। मेरे हेडिंग ज़रा शायराना अंदाज से हुआ करते थे, उन्वानात। मुझको सारे बेवफाओं के पते, ये बेवफाओं जो लफ्ज़ आया है, ये किसी महबूबा के लिए या मशूका के लिए नहीं आया। ये उन लोगों के लिए आया है जो हेरा फेरी करते हैं पैसे की, इधर उधर जो होते हैं हमारे, उनका है एक्चुअली जिक्र इसमें। ठीक। मुझको सारे बेवफाओं के पते मालूम हैं जी। तो उसके है बाद एक मजमून और था, झील में आपने पत्थर कोई फेंका क्यों है। इसका लेख था ये, हेडिंग ये था, उन्वान, झील में आपने पत्थर कोई फेंका क्यों है। और एक था कि मेरी तनख्वाह कीजिए माह मवाह। ये मिर्ज़ा गालिब पर है। मिर्ज़ा गालिब को 6 महीने के बाद तनख्वाह मिलती थी बहादुर शाह जफर के दरबार से। अच्छा, तो उन्होंने ऐसा क्यों? 6 महीने बाद, 6 महीने तक क्या करते वो? उनका वो यही कहते थे कि अगर आप महीने के महीने तनख्वाह देंगे तो और मुलाजम रखने पड़ेंगे बिल बनाने के लिए, तो उनका खर्चा पड़ेगा सरकार पर। तो वो 6 महीने के बाद तनख्वाह सभी को मिलती थी उन दिनों। तो मिर्ज़ा गालिब ने एक गज़ल लिखी, 30 शेर थे उसमें। 30 शेर जो है उसमें यही दुआ की गई थी कि मेरी तनख्वाह जो है वो माह मवा की जाए। अच्छा, मुझे हर महीने दी जाए, क्योंकि वो मेरी तनख्वाह जो है वो 10, 15, 20 दिनों में ख़त्म हो जाती है, 6 महीनों की, और बाकी 5 महीने में बढ़िया से उधार लेके खाता हूँ, और बढ़िया सूद दर सूद मुझसे चार्ज करता है। तो उसका आखिरी शेर था, बहादुर शाह जफर को उसने दुआ दी कि मेरा ये काम कर दो तो तुम सलामत रहो 1000 बरस, हर बरस के हों दिन 50,000। कि मेरा ये काम कर दो, मेरी तनख्वाह महीने के महीने हो जाए तो तुम सलामत रहो 1000 बरस, हर बरस के। ये आखिरी शेर था। तो ये वो लिखा था, मेरी तनख्वाह कीजिए माह बमाह। तो उसके बाद हफीज़ जालंधरी जो पाकिस्तान के, जिन्होंने कौमी तिरंगा लिखा था, उनके साथ मुझे सफ़र करने का इत्तेफाक हुआ था जी। कालका से शिमला तक। तो उस इंटरव्यू का जिक्र है, हफीज़ जालंधरी जिन्होंने ये पोएम लिखी हुई है, अभी तो मैं जवान हूँ। तो एक है मजमून मेरा, आइए उपेंद्र नाथ अश्क को स्मरण करें। ये तो सभी हो गए अमर उजाला के लिए लिखे थे। तो एक रेडियो जालंधर की फरमाइश पर लिखा था। आप रेडियो वाली बात बताएं हमसे, वो तो बात आप गोल कर रहे हैं। रेडियो जालंधर ने लिखवाया था, वकालत का पेशा। इसके अलावा उन्होंने और भी बहुत से लिखवाए। तो वो चलता रहता है, 10 मिनट की टॉक जैसे होती है, चलती रहती है। अच्छा, सबसे पहले मेरा प्रोग्राम आया था रेडियो से, ऑल इंडिया रेडियो शिमला से जी। ये 62 की बात है जी। उन दिनों वहाँ के नैयर हुआ करते थे प्रोग्राम एग्जेक्टिव। तो उसके बाद वो लखनऊ में रहे, के नैयर डायरेक्टर रहे लखनऊ रेडियो स्टेशन के। तो मुझे एक बार लखनऊ जाने का इत्तेफाक हुआ, तो उन्होंने मुझे बुलाया वहाँ मुशायरे में। रेडियो से नशर हुआ था वो मुशायरा। तो जलंधर रेडियो तो मेरा है, मैं उसी के रीजन को बिलोंग करता हूँ जी। तो इस तरह ऑल इंडिया उर्दू सर्विस से भी मेरा कलाम नशर हुआ है। रहबर साहब, जो आप अभी वफा और बेवफा वाली बात कर रहे थे ना, आप जो स्पेशली हमारे दोस्तों के लिए आप लोग वो सीडी में लेकर आए हैं, वो किनका कलाम है वो?
हाँ हाँ, वो है जी मास्टर मदन मोहन का। दोस्तों वो हम आपको वो गज़ल आपको देंगे जो हमारे रहबर साहब स्पेशली 1927 टू 1942 के बीच में वो गज़ल आई है। और आप लोग ये शायद ही आपने कभी वो सुनी हो गज़ल। और रहबर साहब वो आप गज़ल गुनगुना दीजिए अपने श्रीमुख से। वो यूं है उसका शेर, हैरत से तक रहा है जहाने वफा मुझे, हैरत से तक रहा है जहाने वफा मुझे, तूने बना दिया है मोहब्बत में क्या मुझे। ये मास्टर मोहन की गाई हुई है और मास्टर मदन की, और ये सागर निज़ामी की लिखी हुई है जो ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली में ऑफिसर थे। हैरत से तक रहा है जहान वफा मुझे, हैरत से तक रहा है जहान वफा मुझे, तुमने बना दिया है मोहब्बत में क्या मुझे। हर मंजिले हयात से गुम कर गया मुझे, हर मंजिले हयात से गुम कर गया मुझे, मुड़ मुड़ के राह में वो तेरा देखना मुझे, मुड़ मुड़ के राह में वो तेरा देखना मुझे। वेलकम अगेन टू रेडियो मानवरचना 107.8 FM पर आप है माधुरी के साथ और सृजन के अंतर्गत जिस बेहद ही खास मेहमान से आज हम आपको रूबरू कराने के लिए लेकर आए हैं। सृजन के अंतर्गत आप हैं श्रीमान राजेंद्र नाथ रहबर जी। रहबर साहब स्टूडियोज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। रहबर साहब, आप बहारे अदब के प्रेसिडेंट हैं और साहित्य सभा के आप पैटर्न भी हैं। एक तो आप अपने सफ़र के बारे में बताइए और साथ ही चले पहले आप बताइए, गज़ल तो हम फिर सुनेंगे आपसे। बताइए इस सफ़र के बारे में बताइए। वैसे है कि पठानकोट में बहुत सारी अदबी अंजुमनें हैं जी जी, जिनमें मैं जाता भी हूँ, लेकिन ये 2 अंजुमनें ऐसी हैं। एक तो वहाँ है दोस्ताने अदब। दोस्ताने अदब जो है वो हर साल एक बड़ा मुशायरा करवाती है, पिछले 30 सालों से करवा रहे हैं। उनके मुशायरों में मैं जाता हूँ जी। और एक संस्था है बहारे अदब जी, उसका मैं प्रेसिडेंट हूँ। उसकी खास खूबी यही है कि उसके मुशायरे खालस उर्दू के होते हैं। क्या बात। ये एक गज़ल के चंद अशार अर्ज करता हूँ। स्वागत है कि दोस्तों मैं बता दूं, ये जो आप जहाँ से ये बता रहे हैं सभी उर्दू में लिखा हुआ है और मेरे लिए तो काला अक्षर भैंस बराबर लग रहा है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, जो बोल रहे हैं तो समझ में आ रहा है। बरसती आग से कुछ कम नहीं बरसात सावन की, बरसती आग से कुछ कम नहीं बरसात सावन की, जलाकर खाक कर देती है दिल को रात सावन की। वाह। और उठी हैं काली काली बदलियां क्या तुम ना आओगे। वाह वाह। उठी हैं काली काली बदलियां क्या तुम ना आओगे, गुजर जाएगी क्या तन्हा यूं ही बरसात सावन की। वाह वाह। और ये शेर देखिए कि हमारी रात यूं कटती है सावन के महीने में, हमारी रात यूं कटती है सावन के महीने में। क्या बात। इधर बरसात अशकों की उधर बरसात सावन की। आहा। और किसी की याद आई है लिए अशकों की तुग़यानी। हाँ। किसी की याद आई है लिए अशकों की तुग़यानी, मिली है झोलियां भरकर हमें सौगात सावन की। क्या बात है। और तुम्हारे मुंतज़िर रहते हैं सावन के हंसी झूले। आहा। तुम्हारे मुंतज़िर रहते हैं सावन के हंसी झूले, किया करती है याद अक्सर तुम्हें बरसात सावन की। और आखिरी है कि तही दस्ती का आलम
जामे मैं साकी ना पैमाना, कि किसने छेड़ दी ऐसे में रहबर बात सावन की। जिंदगी भर नहीं भूलेगी वो बरसात की रात। क्या बात है। एक अनजान हसीना से मुलाकात की रात। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। जिंदगी भर नहीं भूलेगी वो बरसात की रात, एक अनजान हसीना से मुलाकात की रात, जिंदगी भर नहीं भूलेगी। वो रेशमी जुल्फों से बरसता पानी, हाय वो रेशमी जुल्फों से बरसता पानी, फूल से गालों पे रुकने को तरसता पानी, दिल में तूफान उठाते हुए, दिल में तूफान उठाते हुए जज्बात की रात, जिंदगी भर नहीं भूलेगी। डर के बिजली से अचानक बोल पटना उसका, और फिर शर्म से बल खा के सिमटना उसका, कभी देखी ना सुनी ऐसी हो, कभी देखी न सुनी ऐसी तिलिस्मात की रात, जिंदगी भर नहीं भूलेगी वो बरसात की रात, जिंदगी भर नहीं भूलेगी। वेलकम अगेन टू रेडियो मानवरचना 107.8 FM पर आप हैं माधुरी के साथ। और दोस्तों, आज मैं जिसको मिलवाने के लिए आपको लेकर आई हूँ सृजन के अंतर्गत बेहद ही खास मेहमान है, मेरे पास अल्फाज नहीं है कि वो कितने खास हैं। राजेंद्र नाथ रहबर जी। रहबर साहब स्टूडियोज में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। रहबर साहब, आपको वैसे आपका नाम किसी अवार्ड का मोहताज भी नहीं है, लेकिन फिर भी ये डिकोरम है कि हम उसको मेंशन करते हैं इस बात को कि रहबर साहब आपको भाषा विभाग पंजाब ने सम्मानित किया उस कार्यक्रम में जहां पंजाब के उप मुख्यमंत्री चीफ गेस्ट थे। डॉक्टर उपेंद्र कौर जी वहां शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने उसकी अध्यक्षता की थी। आपको वहां पर सम्मानित किया गया, उसके बारे में थोड़ा बताएंगे आप। और आपको शिरोमणि उर्दू साहित्यकार अवार्ड मई 2010 में हाल ही में मिला है। आपको 2.5 लाख नगद रुपए की राशि मिली है। बिहार उर्दू एकेडमी ने भी आपको और शाम ढल गई के लिए अवार्ड दिया है, याद आऊँगा के लिए दिया है। आपको जेबे सुखन के लिए बेस्ट प्रिंटेड उर्दू बुक के लिए 1997 में भाषा विभाग पंजाब की ओर से अवार्ड दिया गया। इसके अलावा बहुत लंबे लिस्ट है, गुजारिश करूंगी थोड़ा आप इस बारे में बताएं। साथ ही ये भी कहा जाता है कि हर सफल पुरुष के पीछे किसी महिला का हाथ होता है। दोस्तों, वो खुशनसीब महिला आज हमारे सामने ही साथी बैठी हुई हैं, कैलाश जी। रहबर साहब, आप बताएं इसके बारे में थोड़ा। पहले तो मैं शिरोमणि उर्दू साहित्यकार अवार्ड के बारे में अर्ज करना चाहूँगा। जी जी, स्वागत है। ये अवार्ड मुझे हाल ही में मिला है चंडीगढ़ के पंजाब यूनिवर्सिटी के लॉ ऑडिटोरियम में। जी जी। भाषा विभाग पंजाब की तरफ से एक अजीमुशान तकरीब का एहतमाम किया गया था। जी जी। जिसकी सदारत पंजाब की शिक्षा मंत्री जी जी डॉक्टर उपिंदर जीत कौर ने की थी। जी जी। और इसमें ख़ास तौर पर मेहमान खसूसी जो थे, चीफ गेस्ट, वो थे सरदार सुखबीर सिंह बादल, जी जी, डिप्टी चीफ मिनिस्टर पंजाब जी। तो उनके हाथों मुझे डेकोरेट किया गया, शाल पहनाया उन्होंने मुझे, गोल्ड मेडल और 2.5 लाख की नकद राशि पंजाब सरकार की तरफ से मुझे दी गई। जी जी। और एक सोविनियर भी उस मौके पर रिलीज़ हुई जिसमें मेरे मेमोरेबल
फोटोग्राफ्स, मेरे परिवार का फोटोग्राफ, दोस्तों का, बच्चों का, सभी का था जी। तो वो प्रोग्राम जो था बहुत शानदार था, उसकी बड़ी कवरेज भी हुई और पंजाब भर के राइटर जी, उर्दू के, हिंदी के, पंजाबी के, उस मौका पर गवर्नमेंट ने बतौर श्रोता जी जी बुलाए हुए थे वहाँ। क्या बात है। तो उसके अलावा मुझे बिहार उर्दू अकादमी ने मेरी किताब याद आऊँगा और दूसरी किताब और शाम ढल गई पर अवार्ड दिए थे। इसके अलावा जैसे आपने जिक्र किया है ज़ेब सुखन पर भाषा विभाग पंजाब ने मेरी किताब ज़ेब सुखन को बेस्ट प्रिंटेड उर्दू बुक ऑफ द ईयर 1997। रहबर साहब कैसा लगता है इतना सारा अचीव करके, इसके बारे में थोड़ा बताएं। ये बहुत अच्छा लगता है, किसी को भी अच्छा लगेगा, ये तो पूछने वाली बात ही नहीं है। देखिए दोस्तों, कितनी सरलता से आपने कितनी बड़ी बात कह दी है और इसी बात पर मुझे हमारे शायर मुकेश गंभीर जी 2 पंक्तियां कहते हैं, वो शख्स जो तुमसे झुककर मिला होगा यकीनन उसका कद तुमसे बड़ा हो। कितनी सरलता से उन्होंने बच्चे की तरह कह दिया, अच्छा लगता है, ऑफ कोर्स अच्छा लगता है। रहबर साहब, अब हम अपने इस शो के अंतिम दौर में चल रहे हैं। जी तो नहीं चाहता कि हम आपको अलविदा कहें, लेकिन आपको फिर हमें यहाँ बुलाना है। बुलाने का कोई बहाना तो बनाना है। रहबर साहब, आपसे गुजारिश करूँगी गज़ल हमारे दोस्तों के लिए दे दें। गज़ल अर्ज करता हूँ एक छोटी बहर में। मतलब है, क्या करे एतबार अब कोई, क्या करे एतबार अब कोई, रूठ जाए न जाने कब कोई। और ये शेर देखिए जी, स्वागत है। कि वो तो खुशबू का एक झोंका था, वो तो खुशबू का एक झोंका था, उसको लाए कहाँ से अब कोई। क्या बात। वो तो खुशबू का एक झोंका था, उसको लाए कहाँ से अब कोई, और क्यों उसे हम इधर उधर ढूंढें, क्यों उसे हम इधर उधर ढूंढें, दिल ही में बस रहा है जब कोई। क्या बात। और आखिरी है कि उससे क्या अपनी दोस्ती रहबर, उससे क्या अपनी दोस्ती रहबर, वो समझता है खुद को रब कोई। क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब। पाँव छू लेने दो फूलों को इनायत होगी, पाँव छू लेने दो फूलों को इनायत होगी, इनायत होगी, वरना हमको नहीं इनको भी शिकायत होगी, शिकायत होगी। आप जो फूल बिछाए उन्हें हम ठुकराए, आप जो फूल बिछाए उन्हें हम ठुकराए, हमको डर है कि ये तौहीन मुहब्बत होगी। रहबर साहब, मैं आपका किन शब्दों में शुक्रिया अदा करूं मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं कितनी एक्साइटेड हूँ इस हिस्टोरिक मोमेंट का हिस्सा बनकर, मैं बता नहीं सकती। और तो मैं कैसे आपको धन्यवाद करूं। आपका बहुत 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 धन्यवाद कि आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने अपनी दिल की इतनी सरलता से अपनी बातें सारी शेयर की, इतने बचपने से आपने कहा, मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये बात मेरे दिल को छू गई। मैं आपकी महानता को सलाम करता हूँ। फिर वो शख्स जो तुमसे झुककर मिला होगा यकीनन उसका कद तुमसे बड़ा होगा। फिर ये मुझे कहना पड़ा। और दोस्तों, आज हम किसी का SMS शामिल नहीं करेंगे, सिर्फ अपने उन श्रोताओं का नाम ज़्यादा से ज़्यादा मैं लेना चाहूँगी। निधि तिवारी हमारी बहुत रेगुलर श्रोता हैं, संदीप हैं, कमल कपूर हैं, RK नारायणन जी हैं, उपासना हैं, सोनिया शर्मा हैं, शुभा कुक्कल जी हैं, भट्ट जी हैं, प्रेम कुक्कल जी हैं। बहुत लंबे लिस्ट है, मैं जिन जिन का नाम ले रही हूँ और जिनका नाम छूट जा रहा है उनसे माफ़ी मांगती हूँ। और आप SMS करना नहीं छोड़ेंगे, आप मुझे बताएंगे आपको कैसा लग रहा है आपका ये अपना शो। SMS करके बताइए 8010781078 पर। सो सुनते रहिए रेडियो मनोरचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव।